नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरें को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बीजेपी की। जी हां, बीजेपी ने अपने चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। आज पार्टी की ओर से समिति के प्रमुख और सदस्यों की घोषणा की गई। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसकी घोषणा करते हुए नामों को गिनाया। चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेवारी मंगल पांडे को दी गई है। वह चुनाव संचालन समिति के संयोजक नित्यानंद राय को बनाया गया है। चुनाव घोषणा पत्र के अध्यक्ष प्रेम कुमार को बनाया गया, जबकि चुनाव प्रचार समिति की जिम्मेदारी रविशंकर प्रसाद को दी गई है। नित्यानंद राय जी उपस्थित हैं। स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के हमारे श्री अशोक भट्ट जी और प्रबंध समिति का पूरा निर्माण हुआ है और उसमें इसके अध्यक्ष या संयोजक पद का दायित्व चुनाव प्रबंध समिति का माननीय मंगल पांडे जी को दिया गया है। इस चुनाव प्रबंध समिति में सह संयोजक हमारे पूर्व सांसद जनक चमार जी होंगे, माननीय विधान पार्षद सम्राट चौधरी जी हैं और सह संयोजक राजेंद्र गुप्ता जी पूर्व विधान पार्षद हैं। चुनाव संचालन समिति में माननीय श्री नित्यानंद राय जी इसके संयोजक होंगे, श्री देवेश कुमार जी इसके सह संयोजक होंगे और इसके सदस्य मैं भी हूँ, माननीय सुशील जी भी हैं। चुनाव में हमारा पूरा प्रचार अभियान कैसे चलेगा, चुनाव का क्या भविष्य का नैरेटिव रहेगा, यह सब तय करने की जिम्मेवारी माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी को मिली है और उनके साथ सह प्रमुख के रूप में माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी होंगे और माननीय शाहनवाज हुसैन जी उसके सह प्रमुख के रूप में रहेंगे। घोषणा पत्र की समिति के अध्यक्ष और प्रमुख माननीय प्रेम कुमार जी बनाए गए हैं। इसके सह प्रमुख माननीय रजनीश कुमार जी विधान पार्षद होंगे, सह प्रमुख माननीय विधायक मिथिलेश तिवारी होंगे, सह प्रमुख माननीय पूर्व मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी होंगे और सह प्रमुख श्री ऋतुराज सिन्हा जी रहेंगे। और बात सियासी घोषणाओं की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दल घोषणाओं की झड़ी लगा रहे हैं। कल सीएम नीतीश कुमार ने दलित कार्ड खेला, तो आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोजगार कार्ड खेला है। तेजस्वी यादव ने आज पटना में बिहार से बेरोजगारी मिटाने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की। बेरोजगारों को रिझाने के लिए तेजस्वी ने आज एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। www.बेरोजगारीहटाओ.co.in के नाम से तेजस्वी ने इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया। 9334302020 पर कोई भी फोन कर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तेजस्वी ने वादा किया कि जो लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अगर आरजेडी की सरकार बन गई तो वो उन्हें रोजगार मुहैया कराएंगे। तेजस्वी ने कहा कि राज्य में कैसे रोजगार का सृजन हो, इस मुद्दे पर लगातार संबंधित लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं। तेजस्वी की घोषणा के बाद कहा जा सकता है कि बेरोजगारों को रिझाने के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव खेला है। तो देखिए, बड़ी घोषणा हम आपको बता दे रहे हैं बेरोजगारों के लिए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। लगभग लाखों रिक्त पद बिहार सरकार में खाली है, अलग अलग विभागों में, जिसका आंकड़ा लगभग 4.5 लाख है। यानी ऐसे पद खाली है लगभग 4.5 लाख। 4.5 लाख पद जो है वो बिहार सरकार में खाली है। स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस में, और आप देखिएगा शिक्षा के क्षेत्र में लगभग हजारों पद जो है वो रिक्त है। हमारी प्रायोरिटी है कि जो भी बिहार का नौजवान है उसको हम लोग बेरोजगारी हटाने के लिए, अगर हमारे को मौका मिलेगा तो हमारी सरकार जो है सभी लोगों को रोजगार की गारंटी दे, सुनिश्चित करे। इधर तेजस्वी यादव के सवर्ण और रोजगार कार्ड पर उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी ने निशाना साधा है। आरजेडी के 15 साल की समीक्षा करने की उन्होंने सलाह दी है। तेजस्वी जी के साथ बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि लीडर ऑफ द पोजीशन हैं लेकिन उनको ज्ञान नहीं है।
बोलते हैं दलित शोषित पीड़ित के बारे में बात करते हैं कि हमारी पार्टी उनकी है, लेकिन इनको एट्रोसिटी एक्ट भी नहीं पढ़े हैं। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि आप कानून बनाइए, और ये बिहार जो है पहला राज्य है या दूसरा राज्य है जो इनिशिएटिव ले रहा है। नीतीश जी सबके हैं। नीतीश जी जिस तरह से स्वर्णों के लिए चिंता करते हैं उसी तरह दलितों के लिए करते हैं, उसी के लिए अति पिछड़ा और महिलाओं के लिए भी करते हैं। हमारे यहाँ तो नेताओं की जमात है, जो विपक्ष में होता है वो मेढक, और आप हमारे यहाँ तो नेताओं की जमात है, जो विपक्ष में होता है वो मेढक, और आप हमारे यहाँ तो नेताओं की जमात है, जो विपक्ष में होता है वो मेढक, और आप हमारे यहाँ तो नेताओं की जमात है, जो विपक्ष में होता है। तेजस्वी यादव ने SC/ST को लेकर सीएम नीतीश की घोषणा पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम की इस घोषणा से हत्या की घटनाएं बढ़ेंगी। तेजस्वी ने दलितों के साथ सवर्णों के आश्रितों को भी नौकरी देने की मांग की। आप तो हत्या को, दलित भाइयों के हत्या को प्रमोशन देने का काम करें कि भैया जिसके घर में मर्डर होगा हम उसको जो है एक नौकरी जो है हम देने का काम करेंगे। तो क्या स्वर्ण जातियों में अगर हत्या होगी किसी स्वर्ण जाति का तो उनके परिवार से नौकरी क्यों नहीं मिलेगा? पिछड़े जाति में अगर हत्या होगी तो उनके जाति के उनके परिवार में के लोगों को क्यों नहीं मिलेगा? अति पिछड़े कि अगर हत्या होगी तो क्या उनके परिवार में से नौकरी नहीं मिलेगा? हत्या के बाद दलित परिवार के आश्रित को नौकरी देने की घोषणा पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। पार्टी के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि चुनाव के समय ही सरकार को दलितों की याद क्यों आई। अगर कुछ करना होता है तो जब आप शासन में आओ तब घोषणा करो और उसे परिपूर्ण करो। आपका शासन जब डूबने की नैया है, शासन खत्म हो रहा है, बस आचार संहिता लग जाएगी, काम तो कुछ होना नहीं है। सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ठगने वाली जो भी बातें भाजपा या जेडीयू करेगी या उनके नेता करेंगे, बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आएगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी एक बार फिर सीएम नीतीश की ढाल बने हैं। SC/ST परिवार के सदस्य के हत्या होने पर उनके आश्रित को नौकरी देने के सीएम के फैसले का मांझी ने बचाव किया और विरोधियों को एक्ट को पढ़ने की सलाह दी है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटी एक्ट 1989 में बना है और उसका अधिनियम 95 में बना है और उस समय से इम्प्लीमेंटेड है। कहीं कहीं इसमें संशोधन भी होते रहा है, पर मूल रूप में जो उसका सेक्शन 325 है उसमें सजा का प्रावधान है। और इधर कांग्रेस ने भी आज युवाओं के लिए रोजगार कार्यक्रम को लॉन्च किया है। कार्यक्रम को लॉन्च करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि बिहार में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो नौकरी में युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। रोजगार कार्यक्रम के तहत पार्टी बेरोजगार युवाओं का रजिस्ट्रेशन कर रही है। आप सबको बहुत शुभकामनाएं करता हूं। आइए युवाओं की आवाज बने। हमें रोजगार दो का स्लोगन लेके जब युद्ध कांग्रेस निकली है तो उनको साथ दें बिहार का आवाम और बिहार की जनता से के आशीर्वाद से जब सरकार बनेगी, युवक कांग्रेस जो आज बात करके चल रही है उस बात को परिपूर्ण करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी जब हमारी सरकार। 25 साल से ज्यादा उम्र के छात्र नेताओं को टिकट देने की मांग करने के बाद आज तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास पर अपने भाई तेजस्वी यादव से मिले। इस दौरान छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव भी मौजूद थे। इस मुलाकात के दौरान तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को कल छात्र आरजेडी की बैठक में हुए फैसलों से अवगत कराया। मुलाकात के दौरान तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी लंबी बातचीत हुई है। तेज प्रताप की ओर से छात्र आरजेडी के नेताओं के लिए सीट मांगने के मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि दोनों भाइयों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरजेडी में सीटों की बोली लग रही है और इसमें तेज प्रताप भी हिस्सा चाह रहे हैं। हालांकि आरजेडी ने दोनों भाइयों के बीच किसी तरह के विवाद को खारिज किया है। वो फिर कुछ ऐसा कर दें तो बहुत हैरत नहीं होनी चाहिए।
2019 के लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर उन्होंने समानांतर उम्मीदवार खड़े किए। पार्टी की पिछली बैठकों में उनकी भूमिका को लेकर के कई सवाल भी खड़े हुए। दोनों भाइयों के बीच रिश्ते सहज नहीं है। तेजस्वी यादव भले मेहनत कर रहे हो, लेकिन तेजस्वी यादव की पूरी राजनीति पर बट्टा लगाने के लिए और उसका बंटाधार करने के लिए तेज प्रताप काफी है। और निश्चित तौर पर यह कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट तो है नहीं, ये अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिसको ये लोग चुनाव में प्रोपोगेट करते हैं। देने की जहाँ तक बात है तो सारी चीज़ों पर अंतिम निर्णय उन्होंने ये कहा है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी से, श्री तेजस्वी जी से बात करके तो सब लोग जब नेतृत्व तय करेगा, अंतिम मुहर लगाएगा, तो उसमें सभी पक्षों पर ध्यान रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने बढ़ती जनसंख्या को कोरोना से ज्यादा खतरनाक बताया है। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून रूपी वैक्सीन का आना जरूरी है। गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए चीन के कानून का जिक्र किया और कहा, जनसंख्या को नियंत्रण में लाकर चीन ने आर्थिक तरक्की की। भारत की तरक्की के लिए जनसंख्या को नियंत्रण में लाना जरूरी है। आज कोरोना से भयावह स्थिति है, बढ़ती हुई विस्फोटक आबादी। हमको एक तरफ कोरोना पर हम रोक लगाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ हमें जन जागरण, लोगों को ऐसे धर्म के नज़र से नहीं देखने की जरूरत है, भारत में विकास की नज़र से देखने की जरूरत है। मुजफ्फरपुर में ट्रक से कुचलकर एक मजदूर की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। नाराज लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और कई घंटों तक सड़क को जाम रखा। हादसा अय्यापुर थाना के 0 माइल की है। मृतक का नाम विवेक पासवान था और वो NHAI प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और लोगों को आश्वासन देकर जाम को खाली कराया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मांग क्या है? मांग है कि हम लोगों को इकलौता बेटा है, 5 बहन पे 1 भाई था, ठीक है, बहुत गरीब परिवार से है, जो है ना कि इनका मुआवजा मिलना चाहिए, मतलब NH ऑफिस से भी इसको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, ठीक है ना। और बहुत दिनों से जो है कि लगभग मार्च से काम चल रहा था। इधर पूर्णिया में जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। खबर है कि 10 अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मारी। वहीं हमले में 3 लोग घायल हुए हैं, उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकी नगर थाना के ठाकुर पट्टी की यह घटना है। बताया जा रहा है कि गांव में 4.5 एकड़ जमीन को लेकर जमींदार बुच्ची झा से पहले से ही झगड़ा चल रहा था। बुच्ची झा उस जमीन को अपना जमीन बता रहा था, जबकि ये लोग इसे बिहार सरकार की जमीन बताकर उस पर कई सालों से घर बनाकर रह रहे थे। फिलहाल मौके पर वन मंत्री, DSP समेत कई थानों की पुलिस कैंप कर रही है। रात में 3 बजे के लगभग 15-20 आदमी से बदमाश आया और बगल में घर बना हुआ था, उसमें सोया हुआ था, वहाँ से निकाल करके उसको मारा। जमीन का विवाद का ये लड़ाई चल रहा था, 6-5 साल से चल रहा था लड़ाई। किनके साथ? ये दिसंबर झा उर्फ बुच्ची झा। पटना के मीठापुर गुमटी के पास शराब माफिया और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ की जांच शुरू कर दी गई है। पटना के SSP उपेंद्र शर्मा के नेतृत्व में उच्च स्तरीय जांच टीम ने पूरे मामले की बारीकी से जांच की। SSP का कहना है कि शराब तस्करों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए एक SI को गोली मार दी। फिलहाल मामले में शामिल आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। SSP का दावा है कि जिस युवक को गोली लगी है वो शराब के धंधे में चार्जशीटेड रह चुका है। और पुलिस के बीच मुठभेड़ के बाद घटनास्थल पर SSP की टीम पहुंची है और SSP उपेंद्र शर्मा खुद इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। उनके साथ सिटी SP ईस्ट जितेंद्र कुमार हैं, सदर ASP हैं, तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं इस घटना के बाद से। जिस तरीके से शराब तस्करों ने पुलिस पर अटैक किया है, एक ASI को गोली मारी है, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई जिसमें एक युवक को गोली लगी है। और इस घटना के बाद इस पूरे मामले की छानबीन जारी है। जो स्थानीय लोग हैं वो पुलिस के रवैये से खफा है, लेकिन पुलिस का ये दावा है कि शराब तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम पहुंची थी और इसी दौरान ये कार्रवाई की गई। हालांकि यहाँ नियमों की धज्जियाँ सारे पुलिस अधिकारी उड़ाते नजर आ रहे हैं। रेलवे लाइन को देखिए किस कदर क्रॉस किया जा रहा है और ये अवैध माना जाता है कि आप रेलवे लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस पटरी को वो क्रॉस करके इधर से उधर जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आम लोगों के लिए रेलवे का प्रावधान है कि वो रेलवे लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता है, लेकिन शायद SSP के नेतृत्व में पुलिस टीम
इस कानून को फॉलो नहीं कर रही है और उन्होंने सरेआम इसकी धज्जियां उड़ा डाली रेलवे ट्रैक पर। और वैसे भी अवैध तरीके से एक दीवार टूटा हुआ, वहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो घटना है उसकी जांच अपनी जगह है और देखना होगा पुलिस अधिकारी आखिरकार किस नतीजे पर पहुंचते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पथराव में एक एएसआई हैं, उनको कुछ चोट भी आई है और दो लोग हिरासत में लिए गए हैं ना, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। गोली लगी है किन्हीं को? जो पथराव हुआ था उस पथराव के आड़ में उधर से कुछ गोली फायर किया गया है। वर्तमान में जो इंजर्ड है वो इलाजरत है, सेफ है, स्टेबल है, डॉक्टर से हमारी बात हुई है। जो इंजर्ड है वो पहले से चार्जशीटेड है। जो बसावट में आपको बता रहा था 10-12 घरों का, उसी बसावट में उसका घर भी है। सभी भाई हैं, अपने रिश्तेदार हैं और लगभग सभी पे केस है। इधर जहानाबाद के दरियापुर गांव में पुलिस की टीम पर बालू माफिया के गुर्गों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक ड्राइवर और सैप का जवान घायल हुआ है। घायल जवान ने बताया कि फल्गु नदी में बालू खनन की सूचना के बाद पुलिस की टीम दरियापुर गांव पहुंची थी। वहां से एक ट्रैक्टर को जब्त कर ये लोग लौट रहे थे। इसी दौरान 15 से 20 की संख्या में बालू माफिया के गुर्गों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और ट्रैक्टर को लेकर भाग निकले। फिलहाल बालू माफिया की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आदेश मिला, दरियापुर गए थे ट्रैक्टर बालू वाला पकड़ने के लिए। वहाँ से ट्रैक्टर जिसके खेत में था वही लोग खबर किया था, एसपी साहब भी थे वहाँ थाना में। हम लोग गए वहाँ, ट्रैक्टर था, वहाँ से लेकर आ रहे थे। रास्ते में ट्रैक्टर वाला लोग 15-20 की संख्या में जुट करके लाठी डंडा से शुरू कर दिया पिटाई। और क्या। इधर पूर्वी चंपारण पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया है। पकड़ी दयाल के सिरहा गांव से पुलिस ने निर्मित और अर्धनिर्मित हथियारों को जब्त किया और साथ ही हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। एसपी नवीन चंद्र झा ने बताया कि सिरहा गांव के एक घर में अवैध हथियार बनाने का काम चल रहा था। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हथियार बनाते हुए पकड़ा। पुलिस गिरफ्तार लोगों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। पूछताछ कर रहे हैं, अभी आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि इतने हथियार का ये लोग कहां से ले आए या इसका क्या प्रयोग ये लोग किए। अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास हम लोग ढूंढ रहे हैं, अभी प्राप्त नहीं हुआ। गंगा नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। पटना के गांधी घाट पर गंगा नदी आज खतरे के निशान से 12 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जो कल से 1 सेंटीमीटर कम है। नदी में उफान को देखते हुए प्रशासन ने नाव चालकों और स्थानीय लोगों के लिए चेतावनी जारी की है, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं। चेतावनी के बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। वैशाली के भगवानपुर में बाया नदी में आई बाढ़ के कारण इस प्रखंड के 5 पंचायत बुरी तरह से तबाह हो चुके हैं। आलम यह है कि इन पंचायतों में तमाम गांव और खेतों में पानी भर गया है। इसके चलते गांव और खेतों में नाव चलाए जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी आश्वासन मिलने से लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। अब तक मदद नहीं पहुंची है। गरीब लोग परेशान हैं। सरकार के तरफ से पन्नी तक का भी व्यवस्था करने में इनको लग रहा है कि कितना साल लगेगा। अभी तक कुछ लोगों को पन्नी मिला है, लेकिन अभी ज्यादातर लोगों को कुछ भी सामान सरकार की तरफ से मुहैया नहीं कराया। लगभग 7 वार्ड है हमारा करहरी पंचायत में, 1 से लेकर 7 तक, जिसमें 3-4 हजार लोग तो प्रभावित होंगे। कष्ट जो है कि भर छाते बथान में पानी हो गया, अब दिक्कत हो गया, घास सब वही में भूसा रह गया। हमारे का दिक्कत हो गया, देखते कितना तकलीफ में भैंसी, हम लोग के भी कष्ट हो गया काफी। और शिक्षक दिवस के मौके पर पूरा देश महान शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद कर रहा है। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी और शिक्षा के क्षेत्र में उनके किए गए काम को याद किया। एक दिन पहले तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर देश भर के 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में 2 बिहार और 3 झारखंड के हैं। बिहार के सारण के मिडिल स्कूल चैनपुर के मुख्य शिक्षक अखिलेश्वर पाठक और बेगूसराय के उत्क्रमित उच्च विद्यालय खरमुली के संत कुमार साहनी को आज राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान मिला है।
और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।